कल्पना कीजिए, एक रात दुनिया सो रही है और अचानक 3 परमाणु शक्तियां आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। क्या यह वही पल है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की कहानी शुरू होती है? रात के 2 बजे हैं। मध्य पूर्व के आसमान में अचानक सायरन बजने लगते हैं। रडार स्क्रीन पर चमकते बिंदु दिखाई देते हैं। कुछ ही सेकंड में मिसाइलें हवा को चीरती हुई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये वह तनाव है जिसने दुनिया को बेचैन कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी सालों पुरानी है। एक तरफ इजराइल जो अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है, दूसरी तरफ ईरान जो खुद को क्षेत्रीय ताकत मानता है और इजराइल के अस्तित्व को चुनौती देता रहा है। फिर आता है अमेरिका, इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी। सैन्य ताकत, आधुनिक हथियार और वैश्विक प्रभाव। जब टकराव सीमित था तब दुनिया देख रही थी, लेकिन जब सीधे हमले होने लगे, जब सैन्य ठिकाने निशाना बनने लगे, तब यह केवल एक क्षेत्रीय झड़प नहीं रही। आग कैसे फैलती है? इजराइल ईरान के ठिकानों पर हमला करता है, ईरान जवाब देता है, सीधे या अपने सहयोगी समूहों के जरिए। लेबनान से हिजबुल्लाह सक्रिय हो जाता है, यमन से हूती मिसाइलें दागते हैं, इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले होते हैं। अब यह लड़ाई सीमाओं से बाहर निकल रही है। तेल के टैंकरों का रास्ता खतरे में है। होर्मुज जल मरुमध्य पर खतरा मंडराता है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, शेयर बाजार गिरते हैं। एशिया से यूरोप तक अर्थव्यवस्था कांपती है। दुनिया समझ जाती है यह सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं है, यह अर्थव्यवस्था की भी जंग है। सबसे बड़ा डर परमाणु खतरा। यहाँ कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। तीनों मुख्य ताकतें अमेरिका, इजराइल और ईरान परमाणु चर्चा के केंद्र में है। इजराइल के पास परमाणु क्षमता मानी जाती है। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है। ईरान पर आरोप है कि वह परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। अगर किसी एक ने भी परमाणु विकल्प चुना तो यह लड़ाई सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हथियार सिर्फ एक देश को नहीं मारते, वे पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं, वातावरण बदलते हैं, पूरी दुनिया की राजनीति बदल देते हैं। और यही वह बिंदु है जहां लोग पूछ रहे हैं, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? क्या इतिहास खुद को दोहरा सकता है? पहला विश्व युद्ध एक हत्या से शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध विस्तारवादी नीतियों से। दोनों में एक बात समान थी, गठबंधन। आज भी गठबंधन मौजूद है। अमेरिका और उसके सहयोगी, ईरान और उसके रणनीतिक साझेदार, रूस और चीन की निगाहें भी इस क्षेत्र पर टिकी हैं। लेकिन एक फर्क है, आज दुनिया आपस में आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है। एक देश का युद्ध दूसरे की अर्थव्यवस्था को तोड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है, यूरोप युद्ध रोकने की अपील कर रहा है, कूटनीतिक बैक चैनल बातचीत चल रही है। मतलब अभी भी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। असली खतरा क्या है? अक्सर युद्ध एक बड़े फैसले से नहीं बल्कि छोटी गलतियों से फैलते हैं। एक गलत मिसाइल, एक गलत अनुमान, एक गलत जवाब और फिर घटनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। अगर रूस सीधे उतर आए, अगर चीन खुलकर समर्थन दे, अगर नाटो औपचारिक रूप से शामिल हो जाए, तब तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन फिलहाल यह एक खतरनाक, तीव्र क्षेत्रीय संघर्ष है जो विश्व युद्ध में बदल सकता है। अगर संतुलन बिगड़ा, दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। तनाव है, हथियार है, गुस्सा है, लेकिन साथ ही कूटनीति भी है, संवाद भी है और इतिहास की सीख भी है। अभी यह विश्व युद्ध नहीं है, लेकिन यह वह मोड़ जरूर है जहां इंसानियत को फैसला लेना है। क्या हम अतीत की गलतियां दोहराएंगे या इस बार समय रहते रुक जाएंगे? और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या आने वाली पीढ़ियां इस दौर को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहेंगी या वह पल जब दुनिया ने खुद को बचा लिया?